जी बच्चे, हमारी बुक में इसके दो नाम हैं, एक रैशनल एक्सप्रेशन भी कहलाता है और एक रैशनल फ्रैक्शन भी कहलाता है, राइट। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल में, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, वेयर p एंड q आर पोलिनोमियल्स। क्योंकि जब हमें पोलिनोमियल की पहचान होगी तो तभी हम बता सकेंगे कि ये रैशनल है या नहीं है। where p and q are polynomials in one variable and q is not equal to 0। अब जरूरी नहीं है कि ये वन वेरिएबल में हो, ये डेफिनेशन वन वेरिएबल में मौजूद थी हमारे पास, मैंने आपकी बुक की डेफिनेशन भी इसमें ली है। सो हमारे पास एग्जांपल है 4 ओवर x माइनस 2। 4 पोलिनोमियल है, 4 को पोलिनोमियल कहेंगे? यस मैम। गुड। x माइनस 2 भी पोलिनोमियल है, भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल, इसलिए ये बन गया रैशनल एक्सप्रेशन। सो 4x पोलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 9 पोलिनोमियल, न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। फिर यहाँ पर भी x माइनस 8 ओवर 6x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 ओवर 3x प्लस 4, ठीक है, ये सारे के सारे भी पास क्या कहलाएंगे? रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4x रेज टू पावर माइनस 1, तो अब क्या ये रैशनल है? नो, वाई? कि मैम ये पोलिनोमियल ही नहीं रहा। यस, अब ये पोलिनोमियल नहीं रहा। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है? यस मैम, वो है। डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है, न्यूमरेटर पोलिनोमियल नहीं है, इसीलिए अब ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहा। नाउ वी आर क्लियर अबाउट इट। तो की पॉइंट क्या है कि जो रैशनल फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल्स होने चाहिए। तो हम क्या बात याद रखेंगे? हम याद रखेंगे रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल एक्सप्रेशन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हो। अगर आपको 9th में याद हो तो आप एक डेफिनेशन किया करते थे कि द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x over q of x where q of x is not equal to 0 is called rational fraction, ठीक है, या रैशनल एक्सप्रेशन। द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x over q of x, ठीक है। अब जो सिंपल फ्रैक्शंस थी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है और एक मिक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? सिंपल नंबर्स में, मतलब मैं 2 3 4 की बात करूं अगर, तो मैम जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एन एग्जांपल 3/5। 3/5, गुड। ओके, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर की 6/4। 6/4, ठीक है। और एक कोई और एग्जांपल, दो केसेस आएंगे। 5/5। 5/5, बिल्कुल ठीक है। ओके, और मिक्स नंबर किसे कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? दैट अगर मैं 11 को डिवाइड कर दूं 2 पर तो क्या आएगा? 2 5 और 10, डन। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 1। 11/2 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमने इसको कैसे लिखा? 5 होल 1/2। मिक्स नंबर इज द सम ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन का सम है, वो आपके पास मिक्स्ड नंबर कहलाता है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन 5 होल 1/2, और वी कैन राइट इट एज 5 प्लस 1/2 इज 5 प्लस 1/2। हम आगे जाकर यूज करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्प्लिट अप द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। ये आपने मुझे अभी बता दिया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए या डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए तो वो इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर और मिक्स नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन और होल नंबर का सम है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने भी आपके लिए ली थी कि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, और न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। नंबर जो है वो आ गया आपके पास 2 होल 3/4। इसको आप लिखें
न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये सबसे आसान होता है आपको याद रखना, ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम कहें कि जो हमारा न्यूमिरेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर है, तो वो हमारे पास बन जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ वी मूव टूवर्ड्स प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हम कह रहे थे कि जो हमारे रैशनल एक्सप्रेशन है ये बिहेव कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की तरह, तो फिर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए जब हम पोलिनोमियल से डील करें? मैम पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स होगा। इसमें डिग्रीज को देखा जाएगा पोलिनोमियल की। एग्जैक्टली इसमें किसको देखा जाएगा? डिग्रीज को, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जब हम बात करते हैं नंबर्स की तो हमें तो फौरन पता चल जाता है कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है। तो जब हम पोलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे तो हम पोलिनोमियल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बाय देयर डिग्रीज। ठीक है, बाय एनालाइजिंग देयर डिग्रीज। तो हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगी? अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लेस हो जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्यू ऑफ एक्स से क्या मुराद है? डिनोमिनेटर में, और जो पी ऑफ एक्स है वो न्यूमिरेटर में। जो कि हम आप याद रख सकते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर करें तो हमारे पास आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर हम डिग्री साथ इंक्लूड कर दें अलजेब्रा में चला जाता है और हम बात करने लगते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली अगर डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए तो क्या बनेगा? डिग्री ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। गुड। तो अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में देखें, यहाँ पर 2 था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड न्यूमिरेटर की, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड डिनोमिनेटर की 3 थी। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि अगर हमारे पास डिग्री बड़ी हो जाए मींस ग्रेटर हो जाए या बराबर हो जाए, दोनों सूरतों में हम उसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ये हमारे पास एक केस ये है कि हम कह रहे हैं कि 3x रेज़ टू पावर 5, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व 5 है, तो न्यूमिरेटर की डिग्री ज्यादा हो गई, डिनोमिनेटर की कम हो गई, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गई। और अगर दोनों की 3 और 3 ऊपर नीचे सेम डिग्री हो तो हम इसको कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर, तो आपने एग्जाम्पल के साथ। नाउ वी मूव फर्दर, और ये माशाल्लाह काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती भी हैं। फिर हमारे पास ये है कि बेटे जब कहा जाए कि 2 फ्रैक्शंस को आप ऐड करें तो हम क्या करेंगे? हम वैसे तो हमारा तरीका ये है कि हम एलसीएम लेते, राइट, और एक तरीका हमारे पास ये है कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, x माइनस 1 ये एलसीएम ही हो गया ना, x प्लस 2 और x माइनस 1, इधर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया x प्लस 2 से, कि यहाँ पर आया 3x माइनस 3। न्यूमिरेट डिनोमिनेटर सेम थे हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमिरेटर्स ऐड हो गए और रिजल्ट आ गया ये। हमने क्या किया है कि इन दो को सम करके क्या बना दिया है, एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन बना। सम ऑफ 2 रैशनल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शंस तो ये है ना, क्योंकि न्यूमिरेटर में भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल, न्यूमिरेटर पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, यानी कि आपने 2 रैशनल फ्रैक्शंस को सम करके एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन बना दिया, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने यहां से स्टार्ट लेना है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। When a single rational fraction is decomposed as a sum or difference of 2 or more fractions, the fractions thus obtained are called as partial fractions। यानी अब partial fractions जो हैं वो reverse order of addition है, addition of algebraic expressions है। ठीक है, कि एक एडिशन में हम 2 को जमा करके एक फ्रैक्शन बनाते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए पार्शियल का मतलब होता है पार्ट से है, जुज़वी। ठीक है, जुज़,
एक होल के दो हिस्से बना दिए हमने। 8x + 7 ओवर x + 2 ओवर x - 1 था, एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन थी और उससे हमने दो बना दी। ठीक है, यहां से स्टार्ट लिया और यहां तक पहुंच गए। अब ये प्रोसेस तो एडिशन वाला बहुत आसान होता है कि स्टार्ट से यहां तक आना तो बहुत आसान है, हमें सारे मेथड्स आते हैं। प्रॉब्लम इज कि हम यहां से स्टार्ट लेके एंड तक कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हमारे पास ये पूरा चैप्टर है और उसके लिए आपको याद भी होगा कि हमारे पास 4 केसेस हैं जिनको जहन में रखते हुए हम पार्शियल फ्रैक्शंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दो मिस्टेक्स। हम एक है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन और एक है पार्शियल फ्रैक्शन। द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन as a sum of two or more single rational fractions is called partial fraction. जब आपने डीकम्पोजिशन का वर्ड यूज कर दिया, आप किसकी बात कर रहे हुए? आप एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब डीकम्पोजिशन हो रही है तो एक प्रोसेस हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस का जो नेम है वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शनिंग भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कहते। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस का नेम है कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को डीकम्पोज कर दिया जाए एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है कि व्हेन अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन is decomposed as a sum of two or more fractions, the fractions thus obtained, यानी कि अब जो fractions हमें मिलेंगी वो partial fractions कहलाएंगी। यानी जब सिंगल फ्रैक्शन आपकी डीकम्पोज हुई इनटू द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस या इससे ज्यादा फ्रैक्शंस में जो फ्रैक्शंस हमें मिली, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं द फ्रैक्शंस दस ओब्टेन्ड, फ्रैक्शंस हमें हासिल हुई वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता। और डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन into a sum of two or more fractions is called partial fractioning या partial फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ठीक है, रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन या पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसको डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, डीकम्पोज कर देना, इसको खोल के लिख देना, एक से दो या तीन हिस्से बना दे कि x + 14 ओवर x - 4 x + 2 इक्वल्स टू दिस। कि हमने कहा जब इसे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं तो 3 ओवर x + 4 प्लस -2 ओवर x + 2। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है होल जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। और ये जो दोनों हमें मिली हैं ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती हैं। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये डीकम्पोजिशंस हैं इस सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस ऑन द राइट इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से हर एक पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी। द सम ऑफ दीज पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड partial fraction decomposition of the rational expressions on the left hand side.